हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में मंगलवार को नर्सिंग स्टाफ का गुस्सा खुलकर सामने आया। सम्मान और सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदेश भर में नर्सिंग कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में यमुनानगर के सिविल अस्पताल में नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों ने 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल कर सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। यमुनानगर सिविल अस्पताल में नर्सिंग कर्मचारियों की पेन डाउन हड़ताल के चलते इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अस्पताल की अधिकांश स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही। ओपीडी और वार्डों में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि वे केवल मांगों के लिए नहीं बल्कि अपने सम्मान और सुरक्षा की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि हाल ही में कुरुक्षेत्र के LNJP सिविल अस्पताल में हुई घटना से पूरे प्रदेश का नर्सिंग स्टाफ आहत है। दरअसल 7 जून को हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया एक नाबालिग से दुष्कर्म मामले की जांच के लिए अस्पताल पहुंची थी। इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों और नर्सिंग स्टाफ को फटकार लगाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई। उधर दुष्कर्म मामले में KUK थाना पुलिस आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी अस्पताल में कंसल्टेंट फिजिशियन के पद पर तैनात था। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी। हम ये जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेणु भाटिया जी, उन्होंने हमारे नर्सिंग के सभी नर्सिंग स्टाफ के लिए अपशब्द का यूज़ किया है। तो जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी लापरवाही के कारण ये जो अभी मामला आया हुआ है कि इसकी वजह से एक डॉक्टर ने 14 साल से 15 साल की लड़की के साथ जो भी दुष्कर्म किया है, उसका इल्ज़ाम रेणु भाटिया जी ने हमारी सारी नर्सिंग के ऊपर लगाया। जबकि उनको आप वो कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ ये मौजूद होना चाहिए, जबकि सभी की वहाँ पे कोई ओपीडी में किसी नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी नहीं होती। किसी की इंजेक्शन रूम में होती है, किसी की वार्ड में होती है। तो अगर स्पेशल बुलाया जाता है तब नर्सिंग सिस्टर वहाँ पे आती है, अगर फीमेल होती है तब उसको बुलाया जाता है। जब किसी नर्सिंग सिस्टर को पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसका इल्ज़ाम नर्सिंग सिस्टर पे सारी नर्सिंग जो हमारी हैं उन पर इल्ज़ाम लगाया। तो ये तो गलत बात है ना, बिना इंक्वायरी के सारी नर्सिंग सिस्टर को गलत ठहराना, तो ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने हमारे लिए कि हमारी लापरवाही कि क्या लापरवाही है। अगर देखा जाए तो हमारी नर्सिंग स्टाफ नाइट में अकेले ड्यूटी करती है, उसमें क्या सिक्योरिटी नहीं है? और तीनों जो भी है तीनों ड्यूटी में ना कोई कई बार कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता। नाइट में शराब पी के लोग हमारे वार्ड में आते हैं, हमारी सिक्योरिटी का क्या है? रेणु भाटिया जी ने तो बोल दिया कि हाँ भाई उसकी लापरवाही, हमारी नर्सिंग लापरवाही, लेकिन हमारी सिक्योरिटी का क्या होएगा? अगर कुछ भी हमारे साथ नाइट में कुछ होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तब तो सब पीछे हट जाते हैं। अब इसकी वजह हमारी नर्सिंग सिस्टर को दे दी, सारी नर्सिंग सिस्टर, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। कुछ भी काम होता है हॉस्पिटल में नर्सिंग सिस्टर, नर्सिंग, ये मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्सिंग की है और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जिस डॉक्टर ने दुष्कर्म किया ना उसका नाम आया, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा, ना उसके ऊपर किसी ने इंक्वायरी की कि किस वजह से, सिर्फ नर्स। और ये हमारा योग है, उसमें योगदान किस लिए योगदान, कोई हमें पता था कि वहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं आया ना। रेणु भाटिया जी ने तो ये बोल रहा है ना कि ये सारी हमारी मिली भगत है। हमारी मिली भगत कैसे हो सकती है? इंजेक्शन रूम में नर्सिंग की ड्यूटी होती है, वार्ड में होती है, और ओपीडी में किसी नर्सिंग की ड्यूटी नहीं होती। मांगनी पड़ेगी। अगर आपने अब शब्द का यूज़ किया है या तो आप इंक्वायरी करो कि हाँ भाई क्या मामला था। बिना मामला के आप नर्सिंग के पेज के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे, तो ये तो गलत बात है ना। हम दिन रात 24 घंटे तीनों शिफ्ट में काम करती है, लगातार मेहनत से काम करती हैं। अगर कुछ भी अगर जरा सी लापरवाही किसी और की वजह से और इसका इल्ज़ाम आ गया हमारी सारी नर्सिंग, रेणु भाटिया ने इसके अंदर इंक्वायरी करो। पीएमओ से आप पहले रिटर्न में ऑर्डर डालो, हुआ क्या था वो आप पीएमओ से बात करो। लेकिन हमारी नर्सिंग सिस्टर, आप हमारी नर्स के ऊपर आप डायरेक्ट ब्लेम कर रहे हो, ये तो कुछ नहीं है ना। ये यहाँ पे इकट्ठे हुए कि जो NLG पे जो हॉस्पिटल क्षेत्र है वहाँ पर हाँ जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके लिए हम इकट्ठे हुए कि वहाँ पर बहुत दुखित घटना घटी है, जिसके लिए हमें भी बहुत खेद है। लेकिन जो मैडम रेणु भाटिया मैम वहाँ पर आकर हमारे स्टाफ के लिए कुछ भद्दर शब्द को उन्होंने प्रयोग किया, जिसके लिए हमें बड़ा दुख है कि उन्होंने इतने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। हम चाहते हैं कि वो अपने शब्दों को वापस लें। किया गया ऑल इंडिया एसोसिएशन की तरफ से किया नोट। तो इसमें क्या हमारे यहाँ पर इमरजेंसी में भी वर्क हमारी स्टाफ चल रही है, और SNC में भी, और हम लेबर रूम में भी, और
कर्फ्यू में भी, ताकि पेशेंट सफ़र ना करें। और ये हड़ताल का 2 घंटे के लिए 10 से 12 कितनी हमारे यहाँ पर 96 स्टाफ नर्सेज हैं।